फ्रेंड्स, आज हम कुछ 40 to 45 क्वेश्चंस लिटरेचर से संबंधित करेंगे। ये लिटरेचर का बेस है जो कि हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो लिटरेचर का सबसे पुराना फॉर्म है वो है पोइट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड है द टर्म ड्रामा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो ड्रामा है, जो टर्म ड्रामा है, वो शब्द जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस लैंग्वेज से? तो ये जो टर्म ड्रामा है वो ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट्स हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शब्द इंग्लिश के जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट्स हुए हैं और ड्रामा भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रामा ओरिजिनेट्स इन। जो ड्रामा है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? तो ड्रामा जो था वो ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में ही ओरिजिनेट हुआ था और ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा का टाइप कौन सा नहीं है? तो जो द बैलेड है, जो बैलेड होता है वो पोइट्री का टाइप होता है, ड्रामा का टाइप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा का टाइप कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसमें जो द फार्स है, फार्स जो है वो ड्रामा का टाइप है, बाकी सभी पोइट्री के टाइप है। जो द इपिक है, ओड है, सटायर है, ये सभी पोइट्री के टाइप है, लेकिन जो फार्स है वो ड्रामा का टाइप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ अ प्रोज वर्क। तो प्रोज वर्क कौन सा है? द एपिक, द आइडल, द मेमोर्स, द एलेजी। तो इसमें जो प्रोज वर्क है वो है द मेमोर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोज वर्क। कौन सा प्रोज वर्क नहीं है, इसमें हमें बताना है। तो जो द फार्स है वो आपको पता है कि ड्रामा का टाइप है, तो वो प्रोज वर्क नहीं है। बाकी सभी द ऐसे, बायोग्राफी एंड मेमोर्स जो है वो प्रोज वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज अ मेजर पोइट्री फॉर्म। मतलब मेजर पोइट्री फॉर्म कौन सी है? तो जब द पेस्टोरल होता है, पेस्टोरल जो है वो मेजर पोइट्री फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक फॉर्म। पोइटिक फॉर्म कौन सा नहीं है? तो आप सभी जानते हैं जो द फार्स है वो पोइटिक फॉर्म नहीं है, ड्रामा का फॉर्म है। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ अ मेजर नॉवल फॉर्म। नॉवल फॉर्म कौन सा है? तो द ट्रेवलिक्स जो है वो नॉवल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज़ नॉट अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल। नॉवल का मेजर फॉर्म कौन सा नहीं है? तो द ट्रेजेडी जो है वो नॉवल का फॉर्म नहीं है, वो ड्रामा का फॉर्म है। तो इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का है, इंटरल्यूड इज अ टाइप ऑफ। इंटरल्यूड किसका टाइप है? इंटरल्यूड जो है वो ड्रामा का टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ। सोनेट किसका फॉर्म है? तो सोनेट जो है वो एक पोइट्री का फॉर्म है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स लाइन्स। शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइन्स हैं? तो सभी जानते हैं कि उनमें 14 लाइन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एन ओड इज अ। जो ओड होता है वो क्या है? तो सभी जानते हैं कि ओड जो है वो एक पोइट्री का फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ। बैलेड किसका फॉर्म है? तो जो बैलेड है वो पोइट्री का फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ सटायर इज अ फॉर्म ऑफ। सटायर किसका फॉर्म है? तो सटायर भी पोइट्री का ही फॉर्म है, इसका भी 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज अ फॉर्म ऑफ नॉवल। नॉवल का कौन सा फॉर्म है? तो जो नॉवल है उसका फॉर्म है प्रोफेटिक, यानी कि 18 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉवल। नॉवल का कौन सा फॉर्म नहीं है, इसमें हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा पेस्टोरल। पेस्टोरल जो है वो नॉवल का फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, द एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ। जो एलेजी है ये किसका फॉर्म है? तो जो एलेजी है वो पोइट्री का फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वाई वर द इंटरल्यूड्स इंट्रोड्यूस्ड। जो इंटरल्यूड्स थे उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि वो
कॉमिक रिलीफ यानी कि थोड़ा आराम देते थे, इस वजह से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था इस एंड सो दैट इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द मिस्ट्री प्लेस डील्स विद, जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं वो किससे डील करते थे, यानी उसमें क्या होता था, तो बाइब्लिकल थीम्स होती थी उसमें। मिस्ट्री प्लेस जो थी उनमें बाइब्लिकल थीम्स होती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो उसके ऑथर कौन है, तो उसके ऑथर है थॉमस किड, यानी कि इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिटन बाय जॉर्ज पिले। जॉर्ज पिले का कौन सा प्ले है, तो जॉर्ज पिले का जो फेमस प्ले है वह टाइटस एंड्रोनिकस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चोरस इन अ प्ले, मतलब प्ले में कोरस का क्या काम होता है, तो इसका जो काम होता है द कोरस एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले, यानी कि जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनको और जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं इन्हें बताता है ये जो कोरस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जॉन हैवुड्स इंटरल्यूड entitled 4PP or 4Ps caricatures 4 professionals whose professions begins with P in the 4 professionals listed below. Which one is wrong? अब हमें बताना है जो P है वो किसका प्रोफेशनल है, यानी जो भी ये लिस्ट दिए गए हैं P से क्या मतलब है, तो इसका हो जाएगा द पाइपर, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 27। हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज़ वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स, मतलब जो ग्रीक्स थे उन्होंने कितनी ड्रामेटिक यूनिटीज़ बताई थी, तो उन्होंने बताई थी 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़, यानी कि जो ड्रामा होता है उसमें किस चीज़ की यूनिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी, यानी 3 तरह की यूनिटी, टाइम प्लेस और एक्शन की। और जो शेक्सपियरियन सोनेट्स जो ड्रामाज थे उनमें सब में एक्शन मेजर था, टाइम और प्लेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एपिलॉग अपीयर्स, जो एपिलॉग्स था वो किस में अपीयर हुआ है, तो वो हुआ है एज यू लाइक इट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द मिरेकल प्लेस, क्वेश्चन नंबर 29 है द मिरेकल प्लेस प्रिंसिपली डील विद द मिरेकल परफॉर्म्ड बाय, जो मिरेकल प्ले हैं वो मिरेकल से जो डील करते हैं तो ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये परफॉर्म किए जाते थे सेंट्स एंड सेक्स के द्वारा, यानी कि जो साधु संत होते थे उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्चूज एंड वाइसेस आर पर्सोनिफाइड इन, वर्चू एंड वाइसेस जो है वो किस में है, किसको पर्सोनिफाइड करते हैं, तो ये हैं द मोरालिटीज़ को, यानी कि जो हमारे नैतिक होते हैं उनको, जो गुण और अवगुण हैं हमारी नैतिकता को ही पर्सोनिफाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज़ सपोज्ड टू बी द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश, यानी कि जो पहली रेगुलर ट्रेजेडी थी वो कौन सी थी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का है बी गोरबोडक। गोरबोडक जो वो सबसे पुरानी रेगुलर ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबोडक वॉज लेटर गिवन द टाइटल, मतलब जो गोरबोडक थी उसको बाद में क्या टाइटल दे दिया गया था, तो उसको बाद में फेरेक्स एंड पोरेक्स नाम दे दिया गया था, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। व्हाट इज मेंट बाय कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब है कि द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है उसकी जो एंडिंग होती है उसे ही हम कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है उसकी जो एंडिंग होती है वो दुखद होती है, और यही दुखद एंडिंग जो है इसे ही कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का बी। नेक्स्ट है 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लेस इज़ नॉट मीन्ड फॉर एक्टिंग, मतलब कि ऐसे कौन से प्ले थे जिनका मतलब एक्टिंग करना नहीं था, यानी जिन प्लेस में एक्टिंग नहीं की जा सकती थी, तो वो थे क्लोजेड प्ले।
क्लोजेड प्ले जो थे उनकी एक्टिंग नहीं होती थी, उन्हें परफॉर्म नहीं किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द रिसरेक्शन ऑफ लेक्सरस वॉज अ वेरी पॉपुलर प्ले इन द 15th सेंचुरी। इट वॉज अ, अब जो रिसरेक्शन प्ले था जो कि 15th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर था, वो किस टाइप का प्ले था हमें बताना है। तो वो मिरेकल प्ले था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज ही इज़। ऐसा कौन सा ड्रामेटिस्ट है जिसने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी है, कॉमेडीज़ नहीं लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं। तो वो है मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के कितने पार्ट्स बताए हैं। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के टोटल 6 पार्ट्स बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट इन अ प्ले डज द एपिलॉग अपीयर्स। एपिलॉग्स जो है वो प्ले के किस स्टेज पर आता है, प्ले के किस स्टेज पर एपिलॉग आता है। एपिलॉग जो है वो एट द एंड ऑफ द प्ले आता है, मतलब जो लास्ट में बोला जाता है वो एपिलॉग होता है। और जो प्ले की स्टार्टिंग में बोला जाता है उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। एपिलॉग लास्ट में आता है, एंड में आता है एपिलॉग, प्रोलॉग पहले आता है यानी स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देयर वर 4 फेमस थिएट्रिकल साइकिल्स इनेक्टिंग द मोरालिटी प्लेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम्स गिवन बिलो इज रॉन्ग। मतलब कि 4 ऐसे नाम थे जो कि मोरालिटी प्लेज में अच्छा काम कर रहे थे, इनमें से कौन सा था जो नहीं था। तो इसमें जो चार्ल्स साइकिल है वो नहीं था, चार्ल्स साइकिल नहीं थे, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बाइब्लिकल थीम्स वर इनेक्टेड इन। जो बाइब्लिकल थीम थी वो किसमें एक्ट करती थी। तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया है और मैंने आपको बताया था जो बाइब्लिकल थीम थी वो मिस्ट्री प्लेज में एक्ट करती थी। ये जो मिस्ट्री प्लेज होते थे इनमें एक्ट करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो ग्लोब थिएटर था वो शेक्सपियर का था, यानी शेक्सपियर ने बनवाया था। और ये किस साल में बना था, किस ईयर में बना था। तो ये बना था 1599 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। यानी स्पेनिश ट्रेजेडी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, कौन इसका ऑथर था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस किड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। आ soliloquy इज डिफाइंड एज द लाउड थिंकिंग ऑफ अ करेक्टर हु कैन हियर दिस लाउड थिंकिंग। यानी कि जो soliloquy है उसको एक तेज आवाज़ यानी लाउड थिंकिंग, बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए लाउड थिंकिंग का एक करेक्टर दिया गया है। उसमें ये जो लाउड थिंकिंग है ये कौन सुन सकता है। तो इसमें जो लाउड थिंकिंग है वो कौन सुन सकता है, द होल ऑडियंस, यानी जितनी भी ऑडियंस थी वो सभी सुन सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इट इज़ द मीनिंग मेंट बाय डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट का क्या मीन है। तो द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, जो कॉमेडी की एंडिंग होती है उसे हम डेन्यूमेंट कहते हैं। हमने सीखा जो ट्रेजेडी की एंडिंग थी उसे हम एपिलॉग कह रहे थे और उसकी जो स्टार्टिंग थी उसे हम प्रोलॉग कह रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉमेडी की एंडिंग होती है, जो कॉमेडी होती है उसकी जो एंडिंग होती है उसे हम डेन्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मोरालिटी प्लेज। यानी कि जो मोरालिटी प्लेज थे उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है। तो जो मोरालिटी प्लेज होते हैं उसमें वाइसेस एंड वर्च्यूज़ दिखाए जाते हैं, गुण गुण वगैरह दिखाए जाते हैं। तो इनका जो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। दे प्रेजेंट वाइसेस एंड वर्च्यूज़ एज पर्सोनिफाइड फिगर्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे सारे सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं लिटरेचर से, लिटरेचर के इंट्रोडक्शन से, फर्स्ट पार्ट से हमारे इतने ही सवाल थे और ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।